क्या आप जानते हैं कि पेन हमारे नर्वस सिस्टम का एक सिग्नल है जो ये बताता है कि हमारी बॉडी में शायद कुछ गलत है। पेन एक डिस्टर्बिंग और अनप्लेजेंट सेंसेशन है और अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाए तो ये परसिस्टेंट सफरिंग का रीजन बन सकता है। वैसे तो हम सभी किसी न किसी तरह की पेन महसूस करते हैं। इट मे बी अ टूथ एक, बैक पेन, बॉडी पेन या कुछ और। एंड आई एम श्योर कि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि वी ईदर हेड टू अ फार्मेसी या वी डिग इनटू द मेडिसिन बॉक्स टू फाइंड अ क्विक सॉल्यूशन, है ना? वेल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग पेन किलर्स। वैसे पेन रिलीव करने वाले मेडिसिन एक बहुत ही अच्छा टूल है, बोथ फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर पेशेंट्स। बाकी और ड्रग्स की तरह इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर हैं और आप ये पेन रिलीवर्स ले रहे हैं तो सिचुएशन कभी परेशान करने वाली भी हो सकती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो नेचुरली आपके पेन को खत्म कर सकते हैं और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। और ये नेचुरल पेन किलर्स अवेलेबल है हम सबके घर में। जी हाँ, आपका किचन किसी फार्मेसी से कम नहीं। आपके किचन में कुछ ऐसे सुपर फूड्स और नेचुरल सॉल्यूशंस भरे हैं जो हमारी बॉडी के कई तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं जानते कि किसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। माँ प्रकृति ने हमें ऐसे कई सारे फूड्स का वरदान दिया है जो हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स की मेडिसिन बन सकते हैं और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। पेन को नेचुरली क्योर करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हो तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ओकेजनली ये रेमेडीज आपके मेडिकेशन के साथ इंटरफियर कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये नेचुरल पेन किलर्स सबके लिए इक्वली इफेक्टिव ना हो। अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन के चलते मेडिकेशन पर हो तो कोई भी हर्बल प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड हेल्थ ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे चैनल रीवा फूड्स को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं अगली बार वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके YouTube पेज पे ना दिखे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कर देना। So, let's explore the best natural painkillers and how they function in easing your pain. Herbs और spices काफी अच्छे painkillers होते हैं और ये इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। इस गोल्डन स्पाइस हल्दी में स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं और इसमें मौजूद कर्क्यूमिन एंटीबायोटिक की तरह काम करता है जो मसल पेन और स्वेलिंग से राहत दिलाता है। आप चाहें तो हल्दी दूध बनाकर पी सकते हैं पेन से आराम पाने के लिए। अदरक में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो क्रैम्प्स, मांसपेशियों में दर्द और कुछ आर्थराइटिस के पेन को भी कम कर सकता है। आप चाहें तो अदरक का पैक बनाकर पेन वाले एरिया में लगा सकते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए। अदरक पीरियड्स में होने वाले मसल क्रैम्प्स और पेन से भी आराम दिलाता है। You can eat ginger or make a ginger tea to soothe and relax your muscles. पुदीना के पोटेंट एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पेन कम तो करते ही हैं और पैरों में होने वाली जकड़न से भी राहत दिलाते हैं। आप पुदीना की पत्तियों को चाय, जूस या किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप जिम में वर्कआउट की वजह से स्ट्रेन्ड हो या फिर आपने काफी लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग की है तो पुदीना कैन बी ए वंडरफुल रेमेडी फॉर योर मसल सोरनेस। लौंग एक नेचुरल पेन रिलीवर है। अगर आप हेडेक से परेशान हैं या टूथ एक, लौंग का तेल 5 से 10 मिनट तक इफेक्टेड एरिया पर लगाएं फॉर इमीडिएट रिलीफ। नथिंग वर्क्स बेटर देन क्लोव इफ यू आर बैटलिंग टूथ एक। ध्यान रहे, वो लोग जिन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर कोई जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पर है तो उन्हें लौंग और लौंग के प्रोडक्ट्स केयरफुली कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि लौंग ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। एसेंशियल ऑयल्स अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से पेन रिलीव करने के लिए यूज किए जाते हैं।
देयर आर मल्टीपल एसेंशियल ऑयल्स जिन्हें यूज किया जाता है उनकी पेन रिलीविंग एबिलिटीज के लिए। एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल एक कॉमन और नेचुरल तरीका है कुछ प्रॉब्लम से डील करने का, जैसे हेडेक। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल नेचुरली पेन को कम करने के लिए जाना जाता है। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल नेचुरली पेन को कम करने के लिए जाना जाता है। लैवेंडर ऑयल को इनहेल करने से माइग्रेन हेडेक्स जैसे पेन को कम करने में भी मदद मिल सकती है। इसे इनहेल करने से एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स भी कम हो सकते हैं और नींद भी अच्छी आती है। अगर आप इसे टॉपिकली लगाना चाहते हैं तो इसे किसी कैरियर ऑयल जैसे आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल और कोकोनट ऑयल से डाइल्यूट कर लेना ना भूलें। रोजमेरी ऑयल एक स्ट्रॉन्ग एसेंशियल ऑयल है जो पेन कम करने में काफी हेल्पफुल होता है। स्टडीज से पता चलता है कि रोजमेरी ऑयल हमारे ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता है, जिससे हमें पेन फील नहीं होता। रोजमेरी ऑयल को हेडेक्स, मसल एक और जॉइंट पेन को कम करने में इफेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मसल्स रिलैक्स करता है और ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को बूस्ट करता है। बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करने और पेन से आराम दिलाने के लिए यूकलिप्टस ऑयल एक नेचुरल होम रेमेडी है। इस ऑयल को इनहेल करने से जॉइंट और मसल पेन में आराम मिलता है। अगर आप इसे टॉपिकली लगाना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू डाइल्यूट इट विद अ कैरियर ऑयल। बहुत कॉमनली यूज होने वाली पेन होम रेमेडीज में से एक है हीट एंड आइस कंप्रेस डायरेक्टली ऑन द साइड्स ऑफ पेन। ये रेमेडी सबको पता जरूर है, पर हम ये क्लियरली नहीं जानते कि आइस ट्रीटमेंट कब करें और हीट ट्रीटमेंट कब करें। अगर आपका मसल, टेंडन या लिगामेंट स्ट्रेन हुआ है तो आप इमीडिएटली आइस पैक लगा सकते हो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, और जैसे ही स्वेलिंग कम हो जाए तो आप हीट पैक लगा सकते हो उससे जुड़ी जकड़न और पेन को कम करने के लिए। आइस पैक लगाने से आपको स्वेलिंग, ब्लीडिंग, हेडेक, लोअर बैक पेन और स्ट्रेन्ड मसल, टेंडन या लिगामेंट से आराम मिल सकता है। और हीट पैक लगाकर आप अपनी जॉइंट स्टिफनेस, मांसपेशियों में ऐंठन और हेडेक से रिलीफ पा सकते हैं। हीट पैक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी काफी हेल्पफुल होता है। आइस और हीट पैक ज्यादा लंबे समय तक ना लगाएं और इन्हें लगाते वक्त आप केयरफुल रहें, वरना बर्न्स, फ्रॉस्ट बाइट या नमनेस और ब्लिस्टर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। एंडोर्फिन्स हमारे बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स हैं जिन्हें हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। ये एंडोर्फिन्स हमारे ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, जिससे हमें पेन महसूस नहीं होता। एंडोर्फिन्स को रिलीज करने के लिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं कुछ देर के लिए जो आपके ब्लड को पंप करे। पेन एरिया को गर्म पानी में सोक करने से भी कई तरह की मसल पेन और जकड़न दूर हो सकते हैं। लास्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पानी पिए, क्योंकि पानी हमारे ब्लड का मेजर कंपोनेंट होता है। सो किसी इंजरी या पेन से रिकवर करने के लिए आपके बॉडी को ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को मूव करने में पानी काफी हेल्पफुल होता है। वैसे पेन कई तरह के होते हैं, जैसे अक्यूट, क्रॉनिक, न्यूरोपैथिक, नॉसिसेप्टिव एंड रेडिकुलर। इस वीडियो में बताए गए रेमेडीज को आप कुछ जनरल पेन्स के लिए यूज करें, जैसे स्ट्रेन मसल, बैक पेन या हेडेक्स। किसी और हेल्थ कंडीशन से होने वाली पेन के लिए इन रेमेडीज पर डिपेंड ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो दैट वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल पेन किलर्स। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर जरूर करें और उनके चेहरे पे रिलीफ वाली स्माइल का रीजन बने। सर्दियों का मौसम है और मैंने कुछ वंडरफुल स्किन केयर रेमेडीज शेयर की है, तो रीवा फूड्स पे उन्हें चेक जरूर कर लेना।